दोस्तों, हम अपने दिल्ली दौरे के आगे, जैसे कल तक हमने बताया कि हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, अब ऋषिकेश से हम वापस आ रहे थे। तो वापस आते वक्त जब आप दिल्ली आएंगे हरिद्वार से, तो बीच में मुजफ्फरनगर पड़ेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये एरिया पूरा गन्ना का बेल्ट है। ये गन्ना मतलब इस देश में अगर कोई गन्ना सबसे पहले उगाया तो इस यूपी के इस क्षेत्र में नहीं सबसे पहले गन्ना उगा, यहाँ से फिर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में गया। मैं यह वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ छत्तीसगढ़, और जिस ज़िले से आता हूँ बालोद ज़िला, वहाँ भी हमारे यहाँ शुगर मिल है, वहाँ भी गन्ने उगाई जा रही है। वहाँ भी किसान काफ़ी दिनों दिन अपना खेत का जो एरिया है रकबा बढ़ा रहे हैं गन्ना के लिए। धान से वैसे भी फसल परिवर्तन के चक्र में धान से हट के अन्य फसल में मतलब मुख्य गन्ना इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि उसमें गन्ने का रेट भी हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर वीडियो बेसिकली उन किसानों के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ जो गन्ना लगा रहे हैं। और हमारे साथ हैं रुद्र प्रताप जी हैं मुजफ्फरनगर के, उन्हीं के हम खेत में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं इस वक्त, और अभी उनकी कटाई का समय चल रहा है। मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। इस जानकारी के माध्यम से आपको कुछ पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कीमत मिलती है, और यहाँ के अभी जैसे हम टीवी में देखा करते थे उत्तर प्रदेश के किसानों, गन्ना किसानों की हालत बहुत ख़राब थी, तो अभी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और कैसे चल रही है। रुद्र प्रताप जी, आपका स्वागत है। और हम दिल्ली से आए हैं इस वक्त, लेकिन वैसे तो हम हैं छत्तीसगढ़, हम भी किसान, हम भी गन्ना लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, गन्ना भी लगाते हैं। हमारे यहाँ की गन्ना किसान हैं। अभी काफ़ी लोग अभी गन्ने को कटाई के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, अभी बहुत सी उनको दिक्कतें जा रही हैं। और जैसे यहाँ पर गन्ना देख रहा हूँ, हमारे पूरे खड़े हैं, बंधा हुआ है। हमारे यहाँ के किसान ना बांधना जानते हैं और हमारे यहाँ गन्ना गिर जाता है। तो वैसे अभी क्योंकि हम अभी हाल ही में गन्ना लगाने चालू किए हैं तो उतना अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर वैसे गन्ना का 1 एकड़ मतलब क्विंटल का रेट क्या है? आपको फैक्ट्री क्या रेट देती है? 350 जी, 350 350 रुपये अभी वर्तमान दे रही है, जो पिछले साल तक था। अब हो सकता है इस साल बढ़ सकता है, इस साल उनका बताने का मकसद है। हाँ, तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा जी। अब जो मतलब अगर बढ़ गया तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। अच्छा, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है? डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, 1 एकड़ में आप कितना क्विंटल गन्ना तक ले लेते हैं? एवरेज है जी 350 क्विंटल। एवरेज है या ये कम है? ये मतलब ज़्यादा वाला कितना? मतलब ये जो है जी, मैंने आपको मिनिमम बताया जो हमारा टोटल एवरेज आता है। हाँ। उसमें ये है कि किसी एकड़ में हमारा 400 क्विंटल तक भी हो जाता है। अच्छा। और कम भी रह जाता है। तो वो मतलब टोटल का जो एवरेज है वो निकाल के 350 क्विंटल है। अच्छा, 350 क्विंटल है। और 350 देखो जैसे इस बार मौसम रहा तो अच्छा। हाँ जी। इस बार मौसम कैसा रहा? इस बार आपका फसल कैसा है? जो इस बार जो है जी गन्ने के लिए अच्छी मौसम नहीं रही, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। अच्छा। हाँ जी। मतलब भाई साहब बता रहे थे कि अप्रैल के आखिरी में, मतलब मई फर्स्ट वीक में लगाए थे गन्ना जी। और अभी हम 15 जनवरी है आज, 15 जनवरी पे कटाई चल रही है अभी। तो करीब 8 महीने का फसल है, जिसमें करीब 35 से 400 टन, 35 से 400 क्विंटल, मतलब 35 से 40 टन के बीच में। 1 मिनट मैं आपकी बात रखूँगा जी। हाँ। ये जो हमारा एवरेज है जी, ये हमारा एवरेज है। उसमें मार्च का भी इंक्लूड है जी गन्ना। अच्छा। उसमें मार्च का जो हमारा मार्च का शुरू में जो लगाया हुआ गन्ना है जी, वो भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये सारा क्योंकि देखो सारा मिला के 1 साल का फसल है ये। हाँ, सारा मिला ये 1 साल का फसल है। कभी आप मार्च में भी लगाए होंगे, कभी अप्रैल मई में भी लगा? नहीं, मार्च में भी लगाया गन्ना जी। वो हमारा जो गेहूं कटने के बाद जो मई में लगे, उसे भी जोड़ के जो टोटल एवरेज है वो ये है। अच्छा। ये बताइए, बाकी सब फसलों के मुकाबले में गन्ना को आप कैसा देखते हैं? गन्ना लगाना चाहिए किसानों को, बहुत खुश है अभी गन्ना लगा के, या फिर और फसल में भी इतना ही पैसा है जितना गन्ना में पैसा? नहीं, देखो इतना पैसा तो है नहीं वो फसल में। अच्छा। जितना पैसा जो है गन्ने में है, क्योंकि गन्ना जो है वो एक तरीके से मान लो सॉलिड फसल है। अच्छा। मौसम के प्रकोप को भी ये झेल रहा है। और मेंटेनेंस भी मुझे लगता है कम लगता है, पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। हाँ, पानी की भी कम जरूरत है। दूसरा, जैसे मान लो अगर ओले पड़े या जब बारिश ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ये उसमें हर तरीके से सर्वाइव कर लेगा गन्ना। अच्छा, ऑल सीजन फसल मान सकते हैं। हाँ जी, हाँ। ऑल सीजन फसल है। हाँ जी। और पहले हम सुनते थे कि गन्ना किसानों का 200 करोड़ 400 करोड़ बकाया है, फैक्ट्री वाले लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है? योगी सरकार का ये दूसरा टर्म है, एक्चुअली एक टर्म खत्म हो गया उनका। हाँ जी। अभी दूसरा टर्म चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं ये सरकार में गन्नाओं के किसानों के लिए क्या है? मतलब पहले देखो जी, गन्ना किसानों के लिए नहीं है सरकार। तो देखो, मैं अगर खाली बीजेपी की नहीं बात कर रहा, मैं तो अपनी योगी सरकार की बात कर रहा जी। योगी सरकार तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो जी देखो, दूसरी बात यह है, किसान देखो जो तो सबके साथ है किसान। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अकेले किसान पे ध्यान देगा। हाँ। लेकिन पेमेंट की अगर बात करो, जो हमारा गन्ना भुगतान है जी, वो इतना अच्छा है। अब आज 15 जनवरी है और ये दिसंबर तक का इसने पेमेंट कर दिया।
अच्छा, हाँ जी। मतलब 15-15 दिन के गैप पे पेमेंट हो जा रहा है। पेमेंट हो रहा है मतलब 15-15 मतलब दिन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ हाँ पर, जी। क्योंकि गन्ना और दूसरा कटना भी- के बाद फैक्ट्री में जाने के बाद पेमेंट मिल और जाना, दूसरी क्योंकि बात आपको यह है भी जी- लेबर को पैसा देना है। अगर योगी सरकार की बात करो तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मतलब दिन में रात में, जैसे मान लो मैं ट्रॉली भर रहा हाँ तो मैं रात में मिल में लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो पहले ये नहीं था हमारे यहाँ, हम रात में ट्रॉली नहीं ले जा सकते, मतलब मिल अच्छा। में हमारा रास्ता थोड़ा सा अटपटा है, तो अच्छा, उसमें थोड़ा चोरी चकारी का, अच्छा, लूटपाट अच्छा। का खतरा रहता है जी। अच्छा, मार पिटाई भी होती है हमारे हाँ साथ। हाँ हाँ। तो जब से हमारी योगी सरकार है देखो, तब से तो मजा आ रहा है जी, किसी टाइम चले अच्छा, जाओ। मतलब कहने का मतलब जो मतलब क्राइम नहीं है, मतलब क्राइम नहीं चोरी है। वोरी का, हाँ। मतलब प्रशासन का ये डर है। है लोगों में। किसी भी टाइम खेत में आ जाओ, किसी भी टाइम मिल में चले जाओ, कोई अच्छा अच्छा, डर मतलब नहीं है जी। हाँ, मतलब अब किसान आसानी से कभी भी काट सकता है, शांति प्रिय है। हाँ जी, हाँ। मतलब कोई माफियागिरी का कोई ना, कारोबार ना, नहीं ना, है। ना, पहले ना। हम सुनते थे, ऐसा कुछ नहीं ना है। ना ना, अब कुछ अच्छा, नहीं है ये जी अच्छी ऐसा। बात है कि इस सरकार जब अगर परिवर्तन होने के बाद अगर किसान स्वयं बोल रहा है कि पेमेंट बहुत अच्छा है, उनको सुरक्षित महसूस हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपके किसान भाई हमारे। लेकिन मैं कहना का चाहूँगा कि जैसे आपके यहाँ और भी लोग आते होंगे अन्य प्रदेशों से, किसान लोग भी जी। तो आप जब भी किसान आपको आए तो आप जरूर उनको भी बिल्कुल मदद करें, जिस प्रकार से कैसे गन्ना को बुआई करना है, कैसे कटाई करना है, कैसे कैसे रहे। जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्या होता है ना, अभी गन्ना को इस देश में ऐसे हर मतलब सरकार बहुत बढ़ाने की कोशिश करी, खास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार बहुत बढ़ाने प्रयास कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पुराना धान है, जो पूरा पानी पानी ही चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए। देखो, पानी ही चाहिए। दूसरी तो सब मैं वो आपसे पहले भी अभी बताया कि गन्ना जो है वो सॉलिड फसल है। हाँ हाँ हर तरीके के प्रकोप को, हर तरीके के सुविधा हो या कम हो ज़्यादा, या हाँ। मतलब जैसी भी सुविधा है, ये अपना गन्ना जो है उसमें हर तरीके से तैयार हो ही जा लगभग। अच्छा, ये दूसरा महत्वपूर्ण एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना भूल गया सर। इस कटाई का खर्च कितना आता है एकड़ में? जैसे आपने 35 रुपए तो किलो का खर्च, क्विंटल का खर्च दे बता दिए, 350 रुपए हाँ जी। है ना। तो कटाई का खर्च कितना आता है इसका? कटाई का खर्च ये है जी, अब देखो जैसे अगर मतलब दिहाड़ी पर कटवाओ हाँ, तो देखो उसका तो हिसाब अभी हमने भी नहीं जोड़ा। वैसे लेकिन ओवरऑल बताइए एकड़ में कितना लग जाता है? ओवरऑल जो है जी, एकड़ में आपको मैं क्विंटल के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ, उसके हाँ। हिसाब से आप हिसाब लगा लियो हाँ हाँ कि जो हमारे यहाँ अब तक का जो भाव था गन्ना मतलब कटाई का, हाँ हाँ, वो था जी 40 रुपये प्रति क्विंटल। 40 रुपए। हाँ जी। ये महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ करीब कोई 65 से 70 रुपए है। लेकिन इस साल है जी 60 रुपये हमारे यहाँ। इस साल बढ़ा है, हमारे यहाँ पिछले साल भी 60-65 रुपए नहीं, था। हमारे यहाँ 40 रुपये प्रति क्विंटल कटाई है जी। अच्छा, मतलब हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ काफ़ी कम रेट है। हाँ जी। ये है, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर किसानों को थोड़ा सा फायदा है, और हमारे यहाँ किसानों को थोड़ा कम फायदा है। नहीं चलिए लेकिन ठीक है, पैसा आखिर किसान के लेबर को ही मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात हाँ नहीं जी, है। और अच्छी इसमें बात है, इसमें कोई ये बुरी है बात जी नहीं। 40 क्विंटल मतलब 40 रुपये प्रति क्विंटल तो अलग है। और ये जो मतलब अगर कोई बाहर से आ रहा काटने हाँ, के लिए, हाँ। या जिसे मतलब अपने गांव के भी हैं अगर मान लो, तो उसमें भी ये है कि अब उनका जो कुछ खाने पीने का खर्चा, हाँ, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ। वो सामान्य खर्चा है, वो कोई तो बहुत सामान्य ज्यादा होता खर्चा नहीं है। हाँ जी। वो कोई बहुत ज्यादा रहता हाँ नहीं, जी। बट एक 40 रुपए ऑन एन एवरेज का है। हाँ, लेकिन इस क्विंटल बार तो ज़्यादा हाई हो गया जी रेट। इस बार हाँ। तो 60 तक पहुंच गया जी रेट। 60 तक हाँ पहुंच जी। गया। हमारे तो अभी भी 65-70 रुपए रेट है, हाँ जी। और पिछले साल भी इतना ही लगभग रेट था। हाँ, बस वो तो देखो जी अलग अलग जगह की हर अलग जगह अलग, का अलग है। लेबर का अलग अलग हिसाब है जी। कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह किसान खुश होकर स्वयं बता रहा है कि वो रेट से खुश है, और सबसे बड़ा प्रशासन नहीं जी, रेट से मैंने नहीं कहा मैं खुश हूँ। देखो, नहीं रेट से नहीं मैंने कहा मैं खुश ठीक हूँ। कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर अन्य सुनो, अन्य देखिए ओवरऑल इस देश में लगभग रेट यही है। पेमेंट से खुश हैं, अच्छा उनकी जो क्राइम फ्री उन्होंने कर रखा उससे खुश हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो रेट अच्छा, है उससे हम खुश और नहीं हैं। रेट ठीक। आप क्या अपेक्षा करते हैं? रेट सरकार कम से कम देखो, क्या अगर देना चाहिए? अगर आपको मैं आपको देखो सरकार की बात बताऊं, आप टोटल चीज लो, जो हमारे पेस्टिसाइड और जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। वो भी हर साल बढ़ते जा रहे। 20 से 25%। ठीक, नहीं, हर साल वो बढ़ मैं रहे। समझ गया, वो तो लागत बढ़ रही है आप लागत लोगों हमारी हर, और देखो आप जैसा चाहते सीजन क्या? हमारा इस बार रहा जी कि मतलब रोग ज्यादा आया गन्ने में, मेहनत ज्यादा हुई, लागत ज्यादा आई, लेकिन भाव नहीं हम अपेक्षा करो तो उतना अच्छा। मिल रहा। में। तो आप क्या, वही मैं एक छोटा सी चीज पूछना चाहता हूँ, क्या भाव? जैसा देखो जी, कि इस बारे में तो जो हमारे बड़े हैं वो कैलकुलेट करके अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन हमें इतना कह रही है कि भाव लागत के हिसाब से कम है। कम है। हाँ जी। नहीं ठीक है, अब आपके जो और बात ये बिल्कुल सुनो, जायज़ है। आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, ये जो बीज दे 54, हाँ, ये जो हम बीज बो रहे, ये देखो जी हमारे घर का तो है नहीं। हाँ, लाख खरीद के जो लाया आपने। जो हमें गन्ना विभाग ने तैयार करके बीज दिया वो हम बो रहे। अब गन्ना विभाग ने 38 हटा कर दूसरे का बीज दे रहे, वो भी हम बो रहे। जैसे 15-023 है, 0235 है। लेकिन अब आप ये एक बात बताओ मुझे, जैसा अगर मान लो हम इसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं करने के, चलो हम ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे, तो ये बीज नहीं सर्वाइव करता। हाँ हाँ।
नहीं देखिए, लागत बढ़ रहा है दिनों दिन। लागत अब आप बता रहे हैं पिछले साल 40 मिला, इस साल 60 मिल रहा है। ये लागत कहीं तो ये भी नहीं, ये भी लागत बढ़ रही है। दूसरी बात है फर्टिलाइजर की भी लागत बढ़ रही है। हर चीज में पूरे लागत का मतलब सारा चीज शामिल है। अब जो डीजल, जो पेट्रोल, डाई का फर्टिलाइजर, जो लेबर मतलब चार्ज आप सब है। एक मान लो छोटी सी बात है, जो डाई का गट्टा पिछले साल तक 1300 रुपये था, वो उन्होंने एकदम 200 रुपये बढ़ा दिया, 1500 रुपये पर कट्टा कर दिया। हाँ जी, पर बैग 1500 रुपये हो गया। आप एक बात बताओ, इतने ही हिसाब से क्या वो हमें गन्ने का भाव बढ़ा कर देते नहीं हैं? बना आप, मतलब एक जायज मांग है हमारे मित्र, किसान मित्र का। एक छोटा सा उदाहरण दिया सिर्फ डीएपी के बैग का। गन्ने का लागत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसकी लागत को बढ़ते जा रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इनका जो समर्थन मूल्य हो, या फिर गन्ने का जो क्विंटल रेट अभी 350 के हिसाब से बिक रहा है, ले रहे हैं प्रशासन, फैक्ट्री वाले लोग, उसको कम से कम 50 रुपये या 100 रुपये और बढ़ाया जाए कम से कम। ये उनकी जायज़ मांग है और ये मांग का हम समर्थन भी करते हैं, क्योंकि लागत दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तभी गन्ना का किसान खुशहाल रहेगा, या अन्य किसान सभी खुशहाल रहेंगे। लागत दिनों दिन बढ़ते जा रही है, लागत के हिसाब से रेट को नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिए। और भव्य हम उम्मीद करते हैं कि ये गन्ना अगर इस बार का क्यों इस 400 टन के बाद ज़्यादा 500 टन बढ़ते जाए हर दिन, वो भी और आपकी बढ़ेगा जी, अगर लागत कम हो, अगर और फर्टिलाइजर जो है हमें बिल्कुल उचित मूल्य पे मिला। आपकी अगर ये वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन ये बात सुन रही होगी, भारत सरकार सुन रही होगी, प्रदेश सरकार, उम्मीद करता हूँ जरूर आपके जो सुझाव हैं उन पर जरूर अमल करेगी। बस ये है जी, बाकी हमें ना सरकार से कोई शिकायत है, हाँ, ना योगी सरकार से कोई शिकायत है। देखो इसमें तो हम मजे में अपना जीवन काट रहे हैं जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जो सरकार की लेकिन तारीफ जो की हमारा जो रोजी रोटी है जी, हमारा तो ये व्यापार है, इसकी तरफ नहीं हमें मतलब ध्यान दिया जा रहा। नहीं बिल्कुल बाकी जायज मांग है, बाकी जायज जो है हमारा माहौल अच्छा हो गया, समाज का माहौल अच्छा हो गया। बस थोड़ा सा इसकी तरफ अगर और ध्यान देते सरकार तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा और हम लोग चलते हैं, बिल्कुल फिर आएंगे, कभी आराम से मिलेंगे, फिर और बातें होंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी। अच्छा जी।